सो दिस इज वेरी डिफरेंट थिंग. ऑब्वियसली हम ओपन सोर्स एंड जीसॉक पे बात करेंगे, बट मैं चाहता हूं पहले आप ये देखो. आपको इसलिए मेरी बात सुननी चाहिए जीसॉक और ओपन सोर्स की. एन ऑर्गेनाइजेशन नेम प्रोसेसिंग फाउंडेशन, आई एम बीन द मेंटेनर ऑफ दैट. आई वाज अ कंट्रीब्यूटर एट ओपन केमिस्ट्री एज वेल. आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, जी. देन एक मैकेनिकल इंजीनियर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है? मैंने कहीं पढ़ा था, दे आर एक्सट्रीमली रूड, स्ट्रेट ऑन द फेस. दे विल जस्ट कमेंट, हे दिस इज वन ऑफ द शिटिएस्ट कोड आई हैव सीन इन माय लाइफ, एंड बैंग बैंग बैंग, एंड दे विल जस्ट क्लोज इट. अगर उसका प्लान है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने का, परमिंदर का रास्ता कैसे दिखेगा अगर परमिंदर को मन आता है, क्रड आता है, एंड वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना चाहता है? आज के टाइम में अगर आप लोगों के रेज्यूमे को देखोगे, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, वेब डेवलपमेंट के ये प्रोजेक्ट्स हैं. आई एम लाइक अ 5 स्टार एट कोडशेफ. कोड फोर्सेस में मैं मास्टर हूँ, पीपीएल हूँ, ये हूँ. बट देन आल्सो दे डोंट गेट एन इंटरव्यू. द रीजन बिहाइंड इज दैट कि आपके रेज्यूमे में कुछ ऐसा है ही नहीं. करेक्ट. The problem with the Indian job market is कि आपको वो पैसे अगर दे रहे हैं 10 लाख 20 लाख, they will expect कि अब तुम इतना दिए हैं तो इतना निकालूंगा मैं, इतना चूसूंगा ही तुमसे. बिल्कुल यार, ये आपने अगली बहुत तीसरी बहुत जबरदस्त बात बोली. इट्स ऑलवेज मनी ड्रिवन थिंग्स. सेम तो मेरे साथ हुआ ना. मेरे कॉलेज ने कभी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी नहीं किया. बट जब शेरियंस बिकेम अ थिंग, आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन लाइफ, देन दे वर लाइक, यार बैनर छापते बड़ा सा है. आई सेड नो, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल विद मी. That's the thing which I like. इट वॉज नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट मनी. आपको एक अंदर से सुकून भी मिलता है कि यार मैं बस एक एवरेज डेवलपर नहीं हूँ. वो एक बैज की तरह है, एक सैनिक का बैज, Yes. जो उसे एक अपर लेवल ऑफिसर बना देता है. क्या ये ऐसा भी है? ऐसा ही है. परफेक्ट. नाउ सो ये एक रेगुलर ओपन सोर्स एंड जीसॉक वीडियो नहीं है. यार आई फील जीसॉक क्या होता है, जीसॉक कैसे क्रैक होता है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कैसे होते हैं, 700 लोगों ने 700 बार 700 तरीके से बताया हुआ है. मैं वो बात करना चाहता हूं जो नहीं है, जो नहीं बात कराई जाती, जो नहीं सुनने को मिलता, जो पीछे छुपा हुआ है. वो फुलिश क्वेश्चंस जो नहीं पूछे जाते, वो फुलिश क्वेश्चंस जो दिमाग में रहते हैं और बच्चा सोचता है अगर पूछूंगा तो यार मैं बहुत गधा साउंड करूंगा और मुझे नहीं पूछना चाहिए. आपके लिए मैंने पूछे हैं, right? So this is the real open source contribution and GSOC video, which is not about कि मैं अमीर कैसे बनूंगा, which is not about मैं खूब सारा पैसा कैसे कमाऊंगा, which is not about कि hey मैं भीख मांग रहा हूं बस मेरा एक open source contribution select हो जाए. This is about एक actual life दिखती कैसे है. This is about mentality. This is about real things happening behind the scenes. और वो सब कुछ जो आपको जानना चाहिए. मेरा नाम हर्ष है. आज हमारे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं और आई थिंक दिस इज द टाइम वी शुड स्टार्ट. लेट्स गो. Hey Parminder, how are you? I'm good. How are you? I'm Yeah. good as well. We are having Red Bull, guys. Perfect. So cheers. Yep. And this chat is about GSOC, not GSOC alone, but open source contribution and GSOC. Okay. Okay. So there's a lot of I would say tech related things which our audience wants to know. Okay. Tell us a little about yourself. Why they should listen to you. Why it matters कि आप जो बता रहे हो वो एक ऐसे बंदे से आ रहा है जो वो कर चुका है. थोड़ा सा अपने बारे में बताइए. So like I'm Parminder Singh और मैं I'm 2025 batch pass out from mechanical engineering, but mechanical engineering doesn't defines me. I'm pretty much software developer from inside. तो चीजें आपको इसलिए मेरी बात सुननी चाहिए जीसॉक और ओपन सोर्स की, just because an organization named Processing Foundation, I am been the maintainer of that and I maintain it. Past में in 2024 I was a contributor at Open Chemistry as well. तो उधर भी मैंने बहुत चीजें सीखी. I'm constantly contributing to open source. Currently, I'm working on a product-based company as a software developer. So these all things defines me, not my branch, not my college, not my scenario, those kinds of stuff. And can we say इनको आपकी बात इसलिए सुननी चाहिए because GSOC इन्हें निकालना है और आप वो कर चुके हो. Yes. Can we say that? Yes. And you have the experience to share to the people जो GSOC निकालना चाहते हैं और किसी भी तरीके से ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं. Okay. Can we say that? Yes, you can say. So Parminder can help them. Yes, I can. So you should definitely listen him. Okay? Now is the time we should start. Tell me about open source contribution, what it is, why it matters,
in a very simple way. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इसलिए मैटर करता है जस्ट बिकॉज यू सी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स. अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे तो काम करोगे जिसका कोड ऑप्टिमाइज हो, ऐसा हो वैसा हो. यू आर नॉट वर्किंग ऑन अ फ्रीलांस, मे बी आपको खुद का प्रोजेक्ट नहीं बनाना. यू वांट टू सी समवन हु हैज मेड अ प्रोजेक्ट व्हिच इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड एंड आप उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, देन यू शुड probably learn what open source is, how open source works, and उसके क्या benefits है. ये सब Right. चीजें इसलिए. आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, जी. देन एक मैकेनिकल इंजीनियर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है? मैं बहुत बड़ी जर्नी नहीं पूछूंगा, बट ये पॉसिबल कैसे है उसके बारे में थोड़ा बताइए. सबसे पहले तो लाइक मैं IIT की प्रिपरेशन करता था तो मेरा नहीं हुआ था और मुझे कम परसेंटाइल आया था, तो मेरे को एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिली जिसमें मुझे ब्रांच भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा and I opt for mechanical engineering there. But deep inside, I was always looking for computer science stuff. I was always interested in softwares, hardwares. तो इसमें मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ and then after knowing those things, I started working on it and I made it into something. Right. And branch doesn't defines me now. Okay. Can we say open source contribution बहुत difficult होता है? No, it's Why? not at all because डिफिकल्ट चीजें वही होती है जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता है. अगर आपको कोडिंग आती है और आपको पता है कि अच्छा कोड ऐसे ऐसे लिखा जाता है, इसका ऐसे ऐसे फ्लो होता है, इसका ऐसा ऐसा फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, देन इट्स वेरी सिंपल कि अच्छा ओपन सोर्स पे भी आप कंट्रीब्यूट करोगे बिकॉज आप वही चीजें पढ़ रहे हो. अगर मेरे को वेब डेवलपमेंट आती है, मैं बहुत अलग ही लेवल का कोई प्रोजेक्ट देख रहा हूँ जिसमें कोई AI ही बन रहा है, तो आई कैन प्रोबेबली नॉट गेट इट. बट अगर जो चीज मेरे को आती है और उसमें मेरे को बस एक दो लाइन का कोड लिखना है या कुछ फीचर्स ऐड करना है, देन दैट नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. और ओपन सोर्स में इसलिए नहीं, जस्ट बिकॉज वो कोड ओपन है, सबके लिए है और वो बहुत एक स्ट्रक्चर्ड वे में ही लिखा जाता है. उसका स्ट्रक्चर इधर से उधर भी नहीं होगा और शायद आपके पर्सनल कोड में आपने कुछ भी चीज यूज कर सकते हो, तो उसका कोड इसी वे में लिखा था कि दूसरे को समझ आए. So let's talk about this. एक बंदा है Monstack जानता है. So ओके. there's a guy, उसको Monstack आता है. उसने एक ई-कॉमर्स ऐप बनाया है. उसने एक लेट्स से एक सोशल मीडिया बनाया है. उसे CRUD आता है, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट. आई वोंट से उसे बेस्ट प्रैक्टिसेस आती है. आई वोंट से उसे बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन आता है. उसे बेसिक चीजें करना आती है मॉन में. एंड वहां से उसका रास्ता कैसे दिखता है अगर उसका प्लान है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने का. परमिंदर का रास्ता कैसे दिखेगा अगर परमिंदर को मॉन आता है, CRUD आता है एंड वो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना चाहता है. ओके. अगर मेरे को मॉन आता है और मेरे को ओपन सोर्स में जाना है और मैंने सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स जैसी चीजें बना के रखी हैं, तो उसको मैंने पर्सनली बनाई है. मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं होगा कि क्या बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हो जाती है, क्योंकि जब आप कंपनी में जाते हो ना, देन यू गेट टू नो कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या थी, या वहां पे सीनियर्स बैठे होते हैं जो स्केलेबल प्रोजेक्ट्स लिखते हैं. अब आपने अगर सोशल मीडिया बनाया तो आप मोस्टली, मेरे को नहीं लगता है कि 10 लोग भी यूज करेंगे जस्ट बिकॉज आपने बनाया. एज अ बिगनर अगर मैं बनाता तो शायद नहीं यूज करते. तो आई थिंक अबाउट कि अगर सोशल मीडिया में आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे एक लाइक के फीचर्स होते हैं, तो आपका जो लाइक का फीचर होगा, आप एक लाइक कर रहे हो, सिनेरियो बैक क्या है कि वो हर एक लाइक को डीबी में स्टोर करता होगा. फिर वहां से आपको दिखता होगा कि ओके आई एम गेटिंग दैट फ्रॉम द गेट रिक्वेस्ट, तो आई विल सी दोज लाइक. बट अगर इंस्टाग्राम अगर ऐसा लिखता तो इट सेंड्स द लाइक इन क्लस्टर्स बिकॉज वो बहुत स्केलेबल है. अगर 100 लोग लाइक भेज रहे हैं तो उसको वो एक एक घंटे बाद ही भेजता है डीबी में. तो ये ऑप्टिमाइजेशन है. तो अगर मैं ओपन सोर्स पे जाऊंगा, मॉन्स्टैक के प्रोजेक्ट्स देखूंगा, देन आई एम राइटिंग अ लाइक फीचर, तो वहां पे मेंटेनर्स बैठे होते हैं कि आपको टीच करेंगे कि ओके यू हैव रोट दिस कोड, दिस इज नॉट द परफेक्ट वे टू राइट इट, यू विल कैन प्रोबेबली चेंज इट, और आप ऐसा लॉजिक यूज कर सकते हो. तो आई विल स्टार्ट डूइंग इट. ओके. एंड आई विल स्टार्ट. मेंटेनर्स नो कि क्या सही तरीका है. मेंटेनर्स ऑलवेज नो. यस. Why not मेंटेनर्स खुद से क्यों कोड नहीं करते? A lot of these want to ask you. मतलब they might say कि ये बहुत ही foolish question है, इसलिए a lot of people don't ask this question, क्योंकि उन्हें साउंड करता है अरे यार this is not the best question to ask, maybe मैं गधों की तरह दिखूंगा, but I really want to ask this question. Let's say
एक मेंटेनर आपको बता रहा है hey, this is how you do it, तो मेंटेनर खुद उसको क्यों नहीं कर रहा है? Maintainers, like being a maintainer at Processing Foundation, I don't have much bandwidth. मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक फीचर को खुद से लिखूं. ओपन सोर्स चीजें वर्क ही इसलिए करती है क्योंकि उसका कोड ओपन है. मुझे ये चीज का प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा कोड लीक हो जाएगा. देन दैट्स द रीजन पीपल कम एंड कंट्रीब्यूट देयर. तो अगर जितने देर में मैं लिखूंगा, अगर कोई पर्सन, अच्छा कोई इंसान आया जिसको मैंने एक बार लिखा कि ओके दिस इज नॉट द वे यू डू इट, दिस इज द लॉजिक, आप ऐसे करो, तो अगर वो उस अगले कमिट में करके वो चीज दे रहा है, देन इट्स फाइन, देन इट्स सेविंग माई टाइम. बट अगर मुझे ही करना पड़ रहा है और उसको हर एक चीज गाइड करना पड़ रहा है कि नो ऐसा मत करो, ये लाइन में तुमने ये क्यों किया है, तो थिंग्स गेट क्लटर्ड और ये थिंग्स तब खराब हो जाती हैं. Okay, so maintainers, I'm talking about the word maintainer and the person, okay? So maintainer एक बंदा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. Let's say he's maintaining ABC project. So is it necessary that वो कंपनी उसको पे कर रही होगी? Probably yes. It's an open source. Open source, yes. How do they make money? Open source पैसे इसे they get fundings. For example, if I'm using a project called, probably I just saw your project, you are working on 3JS, like you have built a website. Let's suppose 3JS is also an open source project. One fine day they ask you कि नहीं अब 3JS use करने के लिए you have to pay money. Then 3JS आपने use किया, but most of the big tech giants must be using that. So they will fund that. कि stop नहीं करना, आपको काम करते रहना है. 3JS मेरे को चाहिए ये प्रोजेक्ट, तो हर साल गूगल भी यूज करता है 3JS. गूगल के जो एम्प्लॉयज है ना, वो 3JS पे काम करते हैं. गूगल के एम्प्लॉयज मोस्टली तो मेंटेन इसलिए करते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ये बंद ना हो. बहुत बड़े बड़े ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स दे विल पे, दे विल फंड एवरी टाइम. गूगल समर ऑफ कोड भी इसी पर्सपेक्टिव से चलता है कि दे वांट टू गिव फंड्स. गूगल वांट्स टू गिव फंड्स, और वो गूगल उन्हीं प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करता है वो जो प्रोजेक्ट को यूज करते हैं. गूगल कोई भी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके नहीं पे करे. ओके, अभी हम GSOC पे अलग से जाएंगे. Right now let's talk about few more things about open source contribution and this I would say tree of open source. because मैं ना मैं किड की तरह इस बातचीत सेशन में आया हूँ. a kid जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में, इवन फाइनल ईयर में, आई डोंट केयर. Okay. एंड उसने कभी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड को कभी टच नहीं किया. दिस इज द फर्स्ट टाइम वो बंदा उस वर्ल्ड में घुस रहा है. देयर आर लॉट ऑफ, आई वुड से, मैं सच बताऊं, मुझे बहुत सारे वीडियोस अभी मिल जाएंगे जिनमें दो बातें होंगी. पहला, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या है. दूसरा, हाउ टू फाइंड एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट. बहुत सारे वीडियोस हैं. बहुत सारे वीडियोस में क्या नहीं है, वो क्वेश्चंस जो फुलिश साउंड करते हैं. ओके, यस, बट होते हैं भाई. वो होते हैं. मेरे अंदर भी थी. यस, राइट. मैं वो क्वेश्चंस लाना चाहता हूँ. सो मे बी आपको भी थोड़ा लगेगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, एंड मे बी आप सोचोगे थोड़ी देर के यार आई डोंट नो, मतलब इसका जवाब कैसे दें, बट वो मजेदार होगा. दैट्स माय गारंटी. एक ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे पास. एक मेंटेनर, यस, क्या ये ऐसा भी होता है कि अ लॉट ऑफ टाइम्स वो एक किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, पर वो कुछ हिस्सा ऑफ टाइम देते हैं किसी ऐसे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में? ऐसा होता है? I am the one. I am also working in a product based company, but sidewise I am looking at the open source organizations जिसको मैं maintain करना चाहता हूँ. Why do it? The reason is कि first of all, as an Indian mentality, I will say yes, money first thing, and the second thing is, which is driving me, is my interest. I love to work in open source because people at open source are very helpful. Like if I am working somewhere else, let's suppose if X person is working in a company, maybe the level of work he is doing, he must not be getting worth of that. Yes, आप उतने worth it हो उस चीज के लिए. But open source will always make you feel how, like, what's your worth. Okay. That takes me to another two questions. Okay. One is, you said as an Indian mentality, it's money. Again, as far as I understand, as a kid, open source projects don't pay you. Is it true or not? Yes, it is. It's like depends on the project. Depends on the organizations. Okay, depend on the organization. They don't have much funding, they won't pay you. Okay. The one which you work with, they do pay you? Yes. Okay. So, is it like Parminder only chooses the organizations
which pay, or is it like the one which you like to work on? I'll say Uh, this by telling कि जब I was working with Processing Foundation or maybe those kinds of organizations, they were not giving me money. I was not charging anything. But they started giving me money जब मैं experienced हो गया, and I know the flow. Like this is A, this is point B. So how the code is flowing from A to B. I know this. That's why I'm getting paid. So the reason, like I'll say कि परमिंदर का जो क्वेश्चन आंसर है, परमिंदर वो करेगा कि हाँ मनी को बाद में रखता वो, जस्ट बिकॉज उसको पहले सीखना है चीजें, करेक्ट। और अगर सीखने के बाद उसको कुछ मिल रहा है देन यस प्रोबेबली आई वोंट क्या डिनाई। सीखने के पीछे हमेशा मनी था? being very honest. हाँ, Yes, सीखने के पीछे जीसॉक था। ठीक है, सीखने के पीछे जीसॉक था, हाँ, एंड जीसॉक के पीछे मनी था, जीसॉक के पीछे मनी नहीं, जीसॉक रेज्यूमे में था कि यस to bring credibility, यस। and credibility at the end of the day मनी था। हाँ, Yeah, ठीक है, that does make sense. लाइक अगर मेरे को पैसे ही चाहिए थे, आई कुड हैव वर्कड विद अ फ्रीलांस प्रोजेक्ट कि मेरे को मिल जा रहा था कि ओके यू नो दिस, तो आई वांट टू मेक दिस, तो आप ये इस पे काम कर लो। माय फ्रेंड वाज डूइंग दैट, बट स्टिल आई चोज कि नहीं, मेरे को रेज्यूमे में इम्पैक्टफुल रखना है। अगर मैं अपना रेज्यूमे किसी को भेज रहा हूँ देन आई कुड गेट अ जॉब इंटरव्यू, बेसिकली कि मेरे को एक इंटरव्यू कम से कम मिल जाए। तो इतना तो रेज्यूमे रहना ही चाहिए, जस्ट बिकॉज आज के टाइम में अगर आप लोगों के रेज्यूमे को देखोगे, उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं, क्या है, वेब डेवलपमेंट के ये प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके पास वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं रेज्यूमे में। उनके पास ये है कि मेरे लीड कोड में रेटिंग ये है, आई एम लाइक अ 5 स्टार एट कोडस्टेफ, कोड फोर्सेस में मैं मास्टर हूँ, पीपीएल हूँ, ये हूँ, बट देन ऑल्सो दे डोंट गेट एन इंटरव्यू। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि आपके रेज्यूमे में कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल है ही नहीं, करेक्ट, इससे आपको इंटरव्यू मिले। प्रोजेक्ट्स तो मैं भी गिटहब से 4 रख लूँ, आप भी पढ़ाते हो, एज आप भी एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनवाते होगे, तो अगर मैं आपका प्रोजेक्ट आप ओपन सोर्स में उनको देते भी होंगे कि हाँ दिस इज द लिंक, तो व्हाट इफ आई क्लोन दैट एंड करेक्ट, उसके फिर तो वो पता ही पॉइंट ही नहीं है ना कि देन आई लाइक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पर्सन जेन्युइन है, किसको मैं इंटरव्यू दूं जिसको ये एंड टू एंड पता हो। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो, दे हैव जस्ट द प्रोजेक्ट। टेक्स मी टू अदर 2 क्वेश्चंस। ओके, एक थोड़ा सा ऐसे ही है, जस्ट पर्सनालिटी बेस्ड है, और एक काम से रिलेटेड है। ओके ओके, और एक्चुअली दोनों कहीं ना कहीं पर्सनालिटी बेस्ड है। ओके, लेट्स गो विद द फर्स्ट वन। ये बिल्कुल मतलब अजीब सा क्वेश्चन साउंड करेगा, बट स्टिल आई वांट टू नो दिस, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद दिस। क्या हम ये कह सकते हैं, एक बंदा, या लेट्स से अब लेट्स टॉक अबाउट यू, आपने हमेशा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट इसलिए किया बिकॉज इट वाज नॉट जस्ट ऑलवेज अबाउट मनी। आपको एक अंदर से सुकून भी मिलता है कि यार मैं बस एक एवरेज डेवलपर नहीं हूं, बहुत कम लोग कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो एक बैज की तरह है, एक सैनिक का बैज, यस, जो उसे एक अपर लेवल ऑफिसर बना देता है। क्या ये ऐसा भी है? ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। यस यस, दैट्स एंड सेकंड, नाउ दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। आपने इंटरनेट पे और इंस्टाग्राम पे देखा होगा, एक बहुत ही कांस्टेंट चीज चलती है, अरे यार आज फिर मुझे काम करना पड़ रहा है, आज फिर बॉस ने काम दे दिया, आज फिर बहुत ज्यादा काम मिल गया, और मैं यार ये क्या कर रहा हूं लाइफ में। लोग काम से भाग रहे हैं। आई हैव सीन दैट, आई हैव सीन दोस पीपल, और एक दो नहीं बहुत सारे देखे हैं। इन दैट टाइम आई हर्ड परमिंदर के मुंह से कि मुझे एक ओपन सोर्स ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट करना है। सो बेसिकली ही इज वर्किंग समवेयर, वो वहां भी काम कर रहा है, एंड देन देयर इज एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है। व्हाई टू डू दिस मच वर्क? क्या आप मतलब आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन? आई एम गेटिंग इट। एक बंदा काम से भाग रहा है और एक बंदा कह रहा है मुझे एक ऐसा काम दे दो जिसमें मुझे शायद पैसे भी नहीं मिलेंगे। ये माइंडसेट कैसे आता है? ये क्वेश्चन शायद बहुत अच्छा है जो आपने पूछा है, और ये चीज का आंसर मैं ऐसे देना चाहता हूँ कि जो चीज आपने सुनी है ये इंसान काम से भाग रहा है, वो इसलिए भागता है कि बिकॉज द वर्क कल्चर देयर इज नॉट गुड, और मोस्टली द प्रॉब्लम विद द इंडियन जॉब मार्केट इज कि आपको वो पैसे अगर दे रहे हैं 10 लाख 20 लाख 40 लाख, दे विल एक्सपेक्ट कि अब तुम इतना दिए हैं तो इतना निकालूंगा मैं तुमसे, इतना चूजूंगा ही कौन सा है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद द वर्क कल्चर विद द इंडियन कंपनी। मैं अगर ओपन सोर्स में भी जाऊंगा ना, और ओपन सोर्स अगर इंडियन चला रहे हैं, प्रोजेक्ट इंडियन प्रोजेक्ट है, आई वोंट डू इट जस्ट बिकॉज यूएसए का वर्क कल्चर
जर्मनी का वर्क कल्चर इज वे टू डिफरेंट। बहुत सुना है मैंने। तो वहां पे ऐसी है कि अगर आप नहीं भी करो देन स्टिल यू आर वेरी वैल्यूएबल, अगर आप करो तो भी आप वैल्यूएबल बहुत ज्यादा हो। परफेक्ट। अगर आपने एक लाइन भी कोड लिखा ना देन यू आर वेरी वैल्यूएबल। बट अगर आप कंपनीज में आपके पूरे पूरे प्रोजेक्ट अप्रिशिएशन नहीं होता, अप्रिसिएशन नहीं होता है, आपका वर्क रिकॉग्निशन आपको नहीं नहीं पता होता। चलता है, आपके कंपटीशन में लोग बहुत रहते हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं, अगर जैसे ये है, मैंने इसके टॉप पे थोड़ा और काम कर दिया, तो इंडिया में आपसे कहेंगे यार तुम्हें थोड़ा और करना था यार, बट यूएस में अगर आपने इसके ऊपर थोड़ा और कर दिया, दे विल पे यू, दे विल अप्रिशिएट यू, दे विल रिकॉग्नाइज यू एंड दे विल डू समथिंग अबाउट इट। व्हाट आई फील इज कि अगर ये है इसके ऊपर आपने थोड़ा सा और काम कर दिया दे विल टेल कि ठीक है काम किया, बट नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि नहीं अब तो उस टाइम तो मैंने किया था अब तो मैं इतना ही करूंगा, देन दे विल टेल कि तब तो तुम उतना कर सकते हो, यार तुमने तुम किया तो नहीं, अब काम नहीं करते अच्छे तुम से। कामचोर हो गए हो, ये हो गए हो, वो हो गए हो। दैट्स आई हैव सीन डूइंग इट, लाइक दैट्स द रीजन ऐसे चीजें आई वांट टू वर्क विद स्पेसिफिक थिंग्स विद स्पेसिफिक पीपल। आई डोंट वांट टू वर्क विद समवन की जिसके पास मेरा वर्थ ही ना है, कि लाइक यस यू आर नॉट वर्दी इनफ टू बी द पार्ट ऑफ इट। तो ओके, अब हम डायरेक्शंस को बदलेंगे, बट डायरेक्शंस डायरेक्ट बदलने की जगह कंपैरिजन करते हुए बदलते हैं। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, गूगल समर ऑफ कोड, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज। open source contribution or Google Summer of Code. Like Google Summer of Code is a subset of open source. Like if you are doing open source, you can probably get into GSOC. GSOC is just a program conducted by Google. इसमें वो open source projects को select करते हैं और आपको उस प्रोग्राम में भेजते हैं कि ओके वी आर नॉट पेइंग यू, वी आर नॉट पेइंग ओपन सोर्स। लाइक गूगल का माइंडसेट ये है कि वो ओपन सोर्स को डायरेक्टली पे नहीं करेंगे, दे विल गिव डेवलपर्स टू देम फॉर 3 months फॉर 6 months एंड दे वांट कि अच्छा अब तुम डेवलप करो, मैं पैसे डायरेक्टली नहीं दूंगा बट आई विल गिव यू सम हाई क्लास डेवलपर्स जो पहले तुम्हारे जगह काम कर रहे थे, नाउ आई विल बी पेइंग दैट एंड आई विल whatever project you have you can tell them and they will work for that. टू क्वेश्चंस। फर्स्ट, अब बंदा जो क्लियर करता है जीएसओसी, क्या उसे पैसे मिलते हैं? मिलते हैं? हाँ। क्या ये मैंडेटरी है? Yes. ओके, तो इफ लेट्स से परमिंदर जीसॉक क्लियर करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है फॉर 6 months स्ट्रेट, तो पर मंथ कंपनी दैट ऑर्गेनाइजेशन विल पे परमिंदर। No, it's not कि 6 months काम करना है। आई वॉज टेलिंग कि आप अपना प्रोग्राम को बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जीसॉक में अगर आप गए, आपका 3 महीने का प्रोजेक्ट ही होता है, बेसिकली 12 वीक्स का प्रोजेक्ट होता है वो, उससे ऊपर का प्रोजेक्ट नहीं होता। बट मेरे को लगा कि नहीं बीच में तो 2 हफ्ते मेरे एग्जाम है, देन यू कैन एक्सटेंड दैट। मैं ये 2 हफ्ते नहीं काम करके नेक्स्ट 2 हफ्ते काम कर रहा हूँ एंड यू विल गेट पेड। आपके मीडियम प्रोजेक्ट होते हैं, लास्ट प्रोजेक्ट होता है और एक शॉर्ट प्रोजेक्ट होते हैं जो 2024 में ही आए थे, तो उसमें आपका लाइक मनी you get कि like for the short project you get say $75, sorry $750 for 90 hours $10-50 per month per project per project। ओके, for वो 90 hours का प्रोजेक्ट होता है, got you। for like 175 hours प्रोजेक्ट के लिए शायद $1,500 पे करते हैं। Leave the money aside. This is not the podcast where we want to motivate people for money. Okay. हम वो वाला आपने वो सुना होगा ना, डीएसए करो क्योंकि गूगल क्रैक होगा। हम वो लोग नहीं है। डीएसए करो ताकि आप एक अच्छे डेवलपर बनो। Yes, that's the thing. मतलब माइंडसेट डिफरेंट है हमारे, शेरियंस में बहुत डिफरेंट माइंडसेट है एंड हम ये 10 सालों से कर रहे हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कभी ये नहीं बोला होगा। अ लॉट ऑफ टाइम्स कोई स्टूडेंट पढ़ता ही इसीलिए क्योंकि उसे जॉब लेनी है, तो हमें उसे बोलना पड़ता है कि भाई पढ़ो क्योंकि जॉब मिलेगी। बट जो स्टूडेंट हमसे ये कहता है यार आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एक्स वाई एंड जेड, वी नेवर टॉक अबाउट मनी एंड जॉब, बिकॉज तब हमें पता है यार ये बंदे का हम विजन बहुत ब्लॉक कर देंगे अगर हमने ये बोला जॉब एंड मनी, क्योंकि फिर वो उसके आगे नहीं देख पाएगा। लाइफ इज वे बिगर देन दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड थिंग। अब हम जीसॉक पे बात करेंगे। ओके, एक प्रोसेस आप मुझे बता दीजिए छोटे में, लाइक शॉर्ट। ओके, मुझे जीसॉक क्लियर करना है। वेयर टू गो, व्हाट टू फाइंड, हाउ टू अप्लाई एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट। इफ मेरे को अगर जीसॉक अभी करना हो, या
what I'll do, first thing, I'll figure out what tech stack I know. If I know GPU programming, if I know web development, Moon stack, those kinds of stuff, I'll figure out those kinds of projects. Where? In GSOC, like I'll see what GSOC projects have, like पिछले बार क्या क्या सेलेक्ट हुए थे. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस वही होते हैं कि आपके नेक्स्ट टाइम भी वही प्रोजेक्ट सेलेक्ट होंगे. तो आई फिगर आउट, आई मेक अ लिस्ट कि अच्छा ये प्रोजेक्ट आए थे, ये मेरे टेक स्टैक से मैच करते हैं. आई सर्च विथ एवरी ओपन सोर्स जो उनका गिटहब है. आई लुक एट द कोड बेस. कोड बेस देखने के बाद आई सी कि उनका कोड बेस कितना अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत मैटर करती है. रीडिंग समवन एल्सेस कोड, और अगर आपको पता ही नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, दोस कमांड्स हैवंट रिटन, आई विल से नो, आई वांट. तो डॉक्यूमेंटेड प्रोजेक्ट मेरे को 10 मिल गए मान लेते हैं. उसके बाद आई विल फिगर आउट कि इश्यूज क्या क्या हैं. क्या वो इनएक्टिव है, क्या उसमें काम हो रहा है. काम हो रहा होगा, बिकॉज जीस्टॉक जाना है, पिछले बार आया तो काम हो रही होगा. अब आई विल सी कि मेंटेनेंस एक्टिव है. अगर मेंटेनेंस एक्टिव है तो मर्ज हो रहा होगा. देन मर्ज, आई विल सी कि कितने दिन पहले मर्ज हो रहे हैं, कब कब मेंटेनेंस एक्टिव है, किस किस चीजों पे रिस्पॉन्स करते हैं. यहाँ तक मैंने अगर मिल गया कि हाँ मेंटेनेंस भी एक्टिव है, देन दैट्स द प्रोजेक्ट विच आई कैन कंसिडर. ठीक है, कंसिडर करने के बाद आई विल डू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन देयर. कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मेंटेनेंस मेरे को जान रहे हैं कि ठीक है ये बंदा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, काम कर रहा है. आफ्टर दैट जीसॉक का लिस्ट आ गया. अब उस पर प्रोजेक्ट्स आएंगे कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है. आई विल फिगर आउट कि मैं कौन सा अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकता हूँ. मान लेते हैं मैंने 2 प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया कि आई विल डू दीज 2 प्रोजेक्ट. आई कैन डू इट. How many you can do it? Like 2, 3, आप 4, टोटल 5. 3 प्रपोजल डाल सकते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक. लाइक अगर मैं VLC और P5JS या ओपन केमिस्ट्री तीनों में एक डाल सकता हूँ, या मैं VLC में ही तीनों डाल सकता हूँ. टोटल आप 3 डाल सकते हो. ठीक है. तो देखने के बाद अगर 3 प्रोजेक्ट हैं, आई विल सी कि मैं कौन सा कर सकता हूँ. मेरे को 2 मिले, मैंने दोनों सेलेक्ट किया और मैंने दोनों के लिए प्रपोजल लिखे कि प्रपोजल इज नथिंग बट अ टेक स्पेक. टेक स्पेक इज समथिंग कि आपको क्या चेंज करना है उसमें, आप क्या करोगे, आपका फ्लो क्या होगा, कोड अभी कैसा है, बाद में कैसा होगा, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है. वो टेक स्पेक में सब चीज रहता है कि आप कौन से फाइल में भी चेंज करोगे, दैट यू हैव टू राइट इन प्रपोजल. Okay. तो मैंने प्रपोजल लिख दिया. आई विल गेट इट रिव्यूड बाय द मेंटेनर्स. आई विल टेल देम कि बिकॉज उनको कोड बेस का ज्यादा नॉलेज है, तो आई विल टेल हिम कि क्या ये मेरा प्रपोजल सही है. इफ इट्स नाइस, दे विल टेल सम चेंजेस कि हाँ देखो ये पॉइंट है, ये ऐसे से कर लो. ओपन केमिस्ट्री मेरे साथ क्या था कि मेंटेनर्स टोल्ड मी कि टेक्निकल वे इज लुकिंग नाइस, बट व्हेन यू विल कम इनटू द प्रोग्राम तब तुम्हें ज्यादा चीजें क्लैरिटी आ जाएंगी कि अब मेरे को क्या करना है. अब आपको पहाड़ चढ़ना, तो आप नीचे से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि अच्छा, क्योंकि पत्थर बीच में भी आ सकते हैं. Correct. तो उसके बाद प्रपोजल लिखने के बाद इट्स गेटिंग रिव्यूड. रिव्यू हो गया, देन आई विल ड्राफ्ट Okay. proposal in the Google Summer of ठीक Code है. website, and that's where I'll wait for the result. Perfect. ये मेरा प्रोग्राम, ये part होता So, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले पूछा था जब हम यहाँ पे ऐसे ही फ्रीली बैठे हुए थे. है. आई वांट कि ऑडियंस भी उस क्वेश्चन को वापस से सुन Okay. ले और उसका जवाब सुने. द क्वेश्चन इज अराउंड दिस. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कोड करते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉप टियर स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा खासकर बिगिनर्स और इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ओके. उनकी थोड़ी सी फटती है किस चीज में कि फॉर एग्जांपल परमिंदर ने कहा कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने नियरली आई वुड से 70 फाइल्स बनाई हुई हैं इसमें, एंड यार इसमें नियरली 1 लाख लाइन का कोड है ना. अब इसमें यार एक XYZ फाइल में एक फलाने राउट के अंदर यार मैंने लाइक के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, वो राउट मैंने क्रिएट नहीं किया, तो वो क्रिएट कर दो. राइट. तो बंदा क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स का पता क्या रहता है कि कोड बेस देखते ही हालत भाई मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा, मुझे एक प्रोजेक्ट मैं स्क्रैच से बनाऊंगा. मतलब दे आर लाइक कि मैं किसी और के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करूंगा, मैं स्क्रैच से पूरा प्रोजेक्ट बना दूंगा. तुम्हारे प्रोजेक्ट पे कोड करने में उसे शायद लगते 1 घंटे, बट वो बंदा स्क्रैच से बनाना चाहेगा, वो 4 घंटे नहीं, 4 दिन नहीं, 4 हफ्ते दे देगा सिर्फ एक फीचर बनाने के लिए, बट वो स्क्रैच से बनाना चाहता है. उसके पीछे थ्योरी समझाता हूँ. मे भी तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो थ्योरी ये होगी कि वो बंदा स्क्रैच से बनाएगा तो उसे ज्यादा सीखने को मिलेगा, बट नहीं. उसकी थ्योरी ये रहती है कि उसकी फटती है.
दूसरे का कोड देख के उस कोड को समझ के उस कोड पे अपग्रेड करना, अपडेट करना, एडिट करना, चेंजेस करना, उसमें उसकी बहुत फटती है। तो दे वांट के यार मैं अपना खुद का बनाऊंगा, राइट? ओके। एज अ मेंटेनर, जब वो किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपने एक पीआर फेंका है, गाइस इन केस यू डोंट नो, पीआर इज बेसिकली यू रोट द कोड एंड आपने उनको बोला कि हे दिस इज माय सॉल्यूशन फॉर द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको मर्ज कर सकते हो। तो जो मेंटेनर उसको देखता है तो वो उस पूरे कोड को समझेगा। तो क्या वो प्रोसेस ऐसा उसको नहीं रहता कि यार ये कोड वहां जाएगा तो कैसे मर्ज होगा एंड एवरीथिंग? मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वही स्टूडेंट की मेंटालिटी कि उसको डर लगता है बड़े से कोड बेस में मर्ज करने में। मेंटेनर्स ऐसा फील नहीं करते कि यार अब ये कोड मैं पहले समझूं पूरा, फिर वो कैसे मर्ज होगा, वहां पे क्या साइड इफेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो उनको ये चीज थॉट प्रोसेस में नहीं आती क्या? ऐसा है कि मेंटेनर्स बेसिकली नो द फ्लो। मेंटेनर वो तभी है जस्ट बिकॉज उसको फ्लो पता है। अब अगर वो ये चेक करे कि एक कंट्रीब्यूटर ने कोड किया और मैं उस देखूं कि अच्छा वो कैसे होगा कैसे होगा, उनका काम ही यही है और उनको इसमें कम टाइम लगेगा जस्ट बिकॉज इफ द मेंटेनर, आई मीन द कंट्रीब्यूटर, हैव रिटन हाउ थिंग्स गोना वर्क, तो ये चीजें सही हैं। अगर कंट्रीब्यूटर ने लिख दिया है कि दिस इज हाउ थिंग्स आर गेटिंग वर्क, ये ऐसे फ्लो है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसलिए मैंने कोड लिखा, हो सकता है मेंटेनर को पूछना भी पड़ जाए कि तुमने ये फाइल चेंज क्यों करी है। अब कंट्रीब्यूटर के हिसाब से ये फाइल इसलिए चेंज करना पड़ा क्योंकि इस चीज की वजह से शायद वो वाला टेस्ट फेल कर रहा था। तो अब मेंटेनर को तो नहीं पता है कि कौन सा टेस्ट तुमने चलाया तो वो फेल किया तो इसलिए ये कोड है। तो बेसिकली एक कंट्रीब्यूटर का जॉब ये होता है कि आप अपने पुल रिक्वेस्ट में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दो, और अगर आप नहीं दे रहे हो देन प्रोबेबली मेंटेनर विल आस्क बिकॉज दे वांट दैट फीचर, इसलिए उन्होंने इशू बनाई थी। अगर आपने इशू बनाई है देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वो इशू बनी हुई है, दे वांट दैट फीचर एंड यू हैव क्रिएटेड अ पुल रिक्वेस्ट, दे विल आस्क यू कि तुमने क्या करा है, क्योंकि दे वांट दैट मेंटेनेबिलिटी इन दैट कोड। ओके, अगेन अनदर क्वेश्चन। हाँ। कई सारे लोगों के आपने कमेंट्स में भी पढ़े होंगे, तो वो किस तरीके से जाते हैं, उन्होंने कोड बेस पे कुछ एडिट किया, लेजिट उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि हे आई जस्ट मेड द लाइक फीचर, बस इतना लिखा है, हे आई जस्ट मेड द लाइक फीचर। उसमें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया व्हाट वाज द अप्रोच, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कहाँ पे क्या अपडेट्स किए, क्या एडिट्स किए, कुछ भी नहीं है। जस्ट क्या है, हे आई डिड द लाइक फीचर। तो इस केस में यू एज अ मेंटेनर, आप, और let's say the code base, the code is basically 500 lines of code, okay? 500 lines 500 lines of code, but the comment is like this, hey I just updated the like feature. इस केस में परमिंदर रिजेक्ट करेगा या रिप्लाई बैक करेगा कि you need to be more precise or you need to be more in detail explanation, I need some detailed explanation over here. Like for my organization, I'll say कि हमारे यहाँ अगर n numbers of lines से ज़्यादा कोड है then we don't review, just because अभी एजेंट्स हैं, AI बहुत सारे हैं, तो वो सारे AI जनरेटेड जंक्स होते हैं तो कोड में लोग लिख देते हैं, then probably we will stop reviewing that code, we don't open that file. Basically ऐसा होता है। But if something like अगर मुझे चाहिए और इतना बड़ा फीचर के लिए वो इतना ज़्यादा लाइन जाएगा ही, देन मेरे दिमाग में ये होगा कि अच्छा लाइक का फीचर इतना बड़ा हो सकता है, देन आई विल सी द कोड। मुझे अगर जंक लगा थोड़ा भी कि मुझे नहीं रीडेबिलिटी नहीं है, देन प्रोबेबली आई विल आस्क हिम कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट दिस कोड इज डूइंग। आपने 500 लाइन का कोड लिख दिया है तो आप एक कमेंट करके समझा सकते हो कि अच्छा इसलिए मैंने ये लिखा है, समझा दिया ठीक है, नहीं समझा पाया देन इट्स प्रोबेबली AI रिटन। Correct. So that's how things work. Okay. I'll ask them and if I get a reply then I'll review. Otherwise मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि मैं हर एक लाइन में देखूं कि अच्छा ये तुमने क्यों किया, just because it will take a lot of time for that. परसेंटेजेस ऑफ चांसेस कितना होता है कि एक बंदे ने एक पीआर दिया, मर्ज भी हो गया और फिर वो ब्रेक कर गया प्रोडक्शन में, और इवन उससे भी पहले मर्ज होने का मतलब क्या प्रोडक्शन में आना होता है? नहीं, प्रोडक्शन में आने होने का मतलब होता है कि आप वो रिलीज कर रहे हो, उसके बाद वो प्रोड पे जाएगा। हमारे जो मर्ज हो रहे हैं वो मेन ब्रांच में ही मर्ज होते हैं एंड दैट वो मेन ब्रांच रिलीज पे जाता है, देन
वो prod पे reflect करता चीजें. What I meant was basically testing. What I'm saying is, let's say here's the PR. हाँ. Obviously testing हुई होगी, तभी merge होगा. I believe so. Right? Merge हो गया. Still something left for XYZ reasons. कुछ छूट गया या कुछ ओवरलुक हो गया, नहीं देख पाए. ओके, क्या इसके चांसेस होते हैं? हाँ, ये कोड में हर जगह ही होगा. ये फॉर एग्जाम्पल यू आर वर्किंग इन एनी कोड, यू विल सी दैट कि रिग्रेशंस हो गए कि मैंने एक फीचर लिखा था, इस फीचर को लिखने के चक्कर में वो फीचर ब्रेक हो गया. अब उसके टेस्ट कवरेज अच्छे नहीं थे, जो हमने उसको पकड़ नहीं पाए हम लोग पहले. तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये हर एक कोडिंग में हर एक प्रोजेक्ट में होंगे. बट वॉट वी डू टू अवॉइड दिस इज कि हम लोग पहले मर्ज जब करते हैं, व्हेन द टाइम ऑफ रिलीज हैपेंस, वी मेक अ बिल्ड फॉर दैट एंड हम पूरा सैनिटी चेक करते हैं कि अच्छा ये चीज़ भी चल रहा है, ये चीज़ भी चल रहा है, एंड इफ वी फाइंड एनीथिंग ब्रेकिंग वी विल ड्राफ्ट अनदर पीआर फॉर दैट कि अच्छा ये चेंजेस के लिए ये पीआर हो गया. And एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से पढ़ता है, what is the best time to go for GSOC or any kind of open source contribution? Or is it even dependent on the year you are studying in, या फिर आप कभी भी शुरू कर सकते I'll say this. Hey, for example, I'm a student work at first year. मुझे कोडिंग का सी भी नहीं आता. I can't do open source. मुझे DSA आ गया. I can't do open source. मुझे HTML CSS JavaScript में प्रोजेक्ट्स बनाने आ गए. I can't do open source. Why? Because मुझे प्रोजेक्ट बनाने आ गए, बट हमारे पास 3 ही फाइल है. ओपन सोर्स में आपने ही कहा अभी कि 100 लाइन्स ऑफ 100 फाइल्स हो सकते हैं, 200 फाइल्स हो सकते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. आई विल से बेस्ट स्टार्ट तब होना चाहिए कि जब आपने एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर लिया, एंड टू एंड आपने समझ लिया या फिर आपने लिख लिया खुद से, आपको फोल्डर स्ट्रक्चर्स पता है, कोड का फ्लो पता है, तो चीज़ें बड़े लेवल पे थोड़ा सिमिलर होता है, बट यू विल इवेंचुअली लर्न दैट वे, हार्ड वे. ओके, मैं एक बंदा हूँ, मैंने ई कॉमर्स ऐप बनाया, मैंने सोशल मीडिया ऐप बनाया. ओके, आई वोंट से कि बेस्ट इन द वर्ल्ड, बट काम चलाऊ. सो मेरे ऐप में आप ऑल द फीचर्स जो पॉसिबली ई कॉमर्स में होने चाहिए वो हैं. सोशल मीडिया में ऑल द फीचर्स जो पॉसिबली होते हैं वो हैं. ऑब्वियसली दे आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड, ऑब्वियसली दे आर द वर्स्ट पॉसिबल वे ऑफ मेकिंग इट. ओके, नाउ इन दैट केस मैंने दोनों ऐप्स बना लिए हैं. क्या मैं एक सही कैंडिडेट हूँ टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन? यू आर परफेक्ट कैंडिडेट. परफेक्ट. सेकंड, तो अब मेरा रास्ता कुछ ऐसा होना चाहिए. आई विल गो and find some open source project, right? Perfect. We'll talk on that abhi. Then मैं उस project पे I'll see the issues. What kind of issues are there, right? I'll choose one issue. Can we say that? Yes. And I'll read about that. And I'll try to give my take on it. Okay. Might be code, might be updating documentation, might be something else. Discussion. Yes. Anything, right? और फिर वो PR होता है. एंड देन उसके बाद अगर वो रिव्यू होता है, एंड देन अगर वहां पे कोई चेंजेस होते हैं तो दे विल रिवर्ट बैक, राइट? कहां पे चेंजेस होते हैं? सॉरी, फॉर एग्जांपल लाइक आई गिव सम फुल PR, राइट? एंड देन इट गॉट रिव्यूड, राइट? उनको लगा कि नहीं यार, इट्स लाइक नॉट द बेस्ट वे, सो दे विल गिव मी अ रिव्यू, राइट? दे विल रिक्वेस्ट द चेंजेस कि ऐसे से करो. करेक्ट. यस. हाउ ऑफन दिस हैपेंस? या मोस्टली ऐसा होता है कि they'll just reject it कि hey, not good at all. You are asking कि मैं अगर पुल रिक्वेस्ट मैंने ड्राफ्ट किया है या फिर रेस किया है, then what's the chance कि मुझे रिव्यू आएगा चेंजेस? अगर वो खराब तरीका है तो वो आपसे कहेंगे कि ये सही तरीका नहीं है. इसके क्या चांसेस, और इसके क्या चांसेस है कि वो आपसे कुछ नहीं कहेंगे और सीधा आपको टर्मिनेट कर देंगे? अगर आपने किया है और आपने पुल रिक्वेस्ट रेस किया है, और डिपेंड्स, अगर आपने एक फीचर बनाया, लेट्स से कुछ भी आपने फीचर बनाया, वेब में ही बनाया, और वो फीचर चल ही नहीं रहा, एरर ही आ रहा है, देन दे विल आस्क यू टू लुक भाई कि आपने जो बनाया वही नहीं चल रहा. इसमें ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपने पूरा AI जनरेटर लिख दिया, पूरा AI जनरेटेड कोड है और उसमें बहुत जंक्स है, देन ऑल्सो दे विल स्टॉप कि भाई नहीं हो रहा. बट द थिंग पर्सपेक्टिव लाइज इन कि आपका पुल रिक्वेस्ट वर्किंग है, आपके कोड में थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन या क्लैरिटी कम हो सकती है, रीडेबिलिटी कम हो सकती है, बट अगर कोड वर्किंग है और आपको समझ है कि आपने कोड में क्या किया है, देन दैट्स
लाइक पता चल जाता है कि एआई का कौन सा कोड है, आपका कौन सा कोड है, देन यू विल गेट अ रिक्वेस्ट कि चेंज कर लो, ऐसा कुछ कुछ चेंजेस है। और 90% ऑफ द टाइम यू विल गेट अ रिक्वेस्ट चेंज, क्योंकि हम बीइंग अ कंट्रीब्यूटर, you don't know many things, how the scenario works there. एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा, मैं एक बार फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा बट अब और प्रिसाइज तरीके से, Okay. क्योंकि मुझे लगता है अभी स्टिल मैं अच्छे से वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाया। सो अब मैंने रेडिट पे कहीं पे कुछ पढ़ा था, दैट वाज अराउंड दिस, कि अ लॉट ऑफ टाइम्स दीज पीपल जो मैनेज करते हैं मेंटेनेंस, अगेन मैं बहुत ज्यादा आई वुड से रूड हो सकता हूँ यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, बट मैंने जो पढ़ा मैं वही बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट वही। वो एग्जैक्टली आर्टिकल नहीं है मेरे पास कि मैं दिखा सकूं, अगर मिल जाएगा तो आई शो इट ऑन द स्क्रीन, बट अगर नहीं है तो या मैंने कहीं पढ़ा था, दे आर एक्सट्रीमली रूड अ लॉट ऑफ टाइम्स, दे विल गो लाइक स्ट्रेट ऑन द फेस, hey this is one of the most Yes. bullshit code I have ever seen in my life. मतलब they're not going to tell you कि what's wrong, they'll just comment, hey this is one of the shittiest code I have seen in my life, Okay. and bang bang bang, and they'll just close it. पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा होता है? नहीं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन बनता नहीं है, सो परफेक्ट। सो कैन वी से इट्स बेसिकली ऐसा, मे बी वो झूठ बोल रहा होगा, या फिर मे बी ऐसा हो सकता है कि वंस इन अ फुल मून ये कुछ हो गया। मान लेते हैं मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया एंड आई केप्ट दैट ओपन सोर्स, और मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं ऐसे करूं, दैट मेक्स सेंस। देन अब वो कंट्रीब्यूट करने कुछ आ रहा है, आई एम नॉट गिविंग दैट पर्सन एनीथिंग, नॉट क्रेडिबिलिटी, या मेरा उतना बड़ा प्रोजेक्ट है ही नहीं, देन प्रोबेबली द चांसेस कम्स कि मैं ऐसा करूंगा। ओपन सोर्स में चीजें फंडिंग से चलती हैं, अगर आप ऐसा करोगे आपको शायद फंड ना मिले, आपको कंट्रीब्यूटर ही ना मिले। करेक्ट, आपको फंडिंग ही इसी चीज पे मिलती है कि यू गेट कंट्रीब्यूटर्स। तो हम ये कह सकते हैं हल्के लोग होते हैं, हाँ, हल्के लोगों की हरकतें ये सब। Okay. कोई भी एक अच्छा ओपन सोर्स में ऐसा नहीं होता ठीक है, जिसमें आपको करना चाहिए। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैंने कहा था कि हम एक प्रोजेक्ट ढूंढते हैं, राइट? हाउ डू यू फाइंड अ प्रोजेक्ट? हाउ परमिंदर फाइंड्स अ प्रोजेक्ट? इवन उससे बेहतर, लेट्स से परमिंदर को उतना ही आता है जितना मैंने बताया था कैंडिडेट को आता है, उसे मौन आता है, उसने ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया बनाया है। इस स्टेट पे उसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ढूंढना है। हमेशा इन लोगों का सोचना होता है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट होगा, फट जाएगी, इतना डिफिकल्ट होगा, और भाई समझ ही नहीं आएगा हमें। पहले तो मुझे ये जानना है, क्या ये ट्रू है? यस, पार्शियली ट्रू है, पार्शियली ट्रू, पार्शियली ट्रू है। क्या अगर आप उस पर लगे रहो, उसे छोड़ो मत, आप लोग ढूंढो, टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे कम्युनिटीज में, ऑनलाइन भी और भी बहुत सारे वेबसाइट्स पे आपको कम्युनिटीज में लोग मिल जाएंगे। हाँ, आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनके साथ कनेक्ट होने में और उनसे पूछने में, बट इवेंचुअली वो लोग आपको ये समझा देंगे कि ये कोड क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई टेल कि हर एक ओपन सोर्स जो अच्छा कर रहा होता है, दे हैव देयर चैनल्स, पब्लिक चैनल्स, ओके, जहाँ पे मेंटेनेंस का काम ही यही होता है कि ये आई हेल्प यू, कि भाई आओ मेरे से पूछो, दे वांट दैट, और तभी चीजें चल पाती हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूटर को नहीं आता। हम अगर कोई जॉब में जाते हैं, वी गेट केटीज, नॉलेज ट्रांसफर, तो हमें फ्लो बताया जाता है। ओपन सोर्स में आपको वो भी नहीं बताया जाएगा, दैट्स व्हाई लोगों की फटती है और लोग को फिर मेंटेनेंस हेल्प करते हैं। या ये भी मुझे एक और क्वेश्चन, एक और सिनेरियो याद दिलाता है। स्टैक ओवरफ्लो पे मैं एक क्वेश्चन देख रहा था एक बार, तब मेरे टाइम पे तब चैट जीपीटी वगैरह नहीं था, तो हम लोग स्टैक ओवरफ्लो ही यूजुअली करते थे। तो मैं एक क्वेश्चन देख रहा था, तो उस क्वेश्चन पे भी तुम्हें यकीन नहीं होगा, -21 रिएक्शंस थे, एंड द रीजन वाज कि वहां पे लोग, और लिटरली इन द कमेंट्स पीपल वर लाइक, ह्यूमिलिएशन चल रहा था अलग लेवल पे। तो लोग उसको ये बोल रहे थे कि भाई तुम कितने गधे हो, तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अ लॉट ऑफ पीपल, उनकी बहुत बुरी मेमोरीज होती हैं इस तरह की, आई वोंट से ओपन सोर्स बट पब्लिक फोरम में पूछने की, और इंट्रोवर्ट नेचर उनका एक्टिवेट हो जाता है तुरंत कि वो किसी कम्युनिटी में जाके ये पूछें कि यार आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑफ द कोड, क्योंकि वो डरते हैं कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से थ्रैश किया जाएगा। डू यू थिंक ऐसी, जो आपने बताया बहुत सारी कम्युनिटीज के अपने पब्लिक फोरम्स चैनल्स होते हैं, इन चैनल्स में मैं कैसे समझाऊं, इन चैनल्स में ये थ्रैशिंग कितना होती है, अगर आप एक कई बार जनरल क्वेश्चन भी पूछ रहे हो तो? बोर्ड लेवल पे तो आई वोंट से कि ऐसा होता होगा। मेरा एक्सपीरियंस ओपन सोर्स को लेके ऐसा ही रहा है कि वॉट एवर बुलशिट क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड देम, क्योंकि आप
पूछोगे आप सीखोगे। और मैंने पूछा, मेरे को उतने पोलाइट वे में ही आंसर मिला है हर बार। अगर मैं चीजों को 10 बार भी पूछूं, मेंटेनेंस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई ये फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर है, इवन ही इज ट्राइंग, ही इज नॉट डूइंग स्टफ्स इन जीपीटी एआई, ही इज आस्किंग मी, ही इज एक्सपेक्टिंग आंसर्स। तो इवेंचुअली पूछ पूछ के लोग सीखते हैं। तो वहां पे इंडियन, दैट्स व्हाई स्टिल आई एम सेइंग कि अगर इंडियन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो प्रॉब्लम होता है, बिकॉज वो काइंड ऑफ अ कंपटीशन हो जाता है। बट नॉन इंडियंस ओपन सोर्स स्टफ इज अ कोलैबोरेशन। तो वहां पे लोग समझा समझा के सीख सीख के काम करते हैं। ओके, एंड लेट्स से आप एक पब्लिक, तो आपने बताया था आप प्रोजेक्ट ढूंढते हो, तो जो इश्यूज हैं इसी तरीके से आप भी चाहोगे, लाइक आप एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ढूंढोगे तो वो परमिंदर इस लेवल पे होने पे कैसे ढूंढेगा, उसका प्रोसेस क्या रहेगा? उसको मान आता है ई कॉमर्स एंड सोशल मीडिया? अब आता है तो उतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरे को हर एक चीज का फ्लो पता करना होगा। आई इवेंचुअली, अगर मेरे को अच्छे से आता है, देन आई कैन सी दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि ओपन सोर्स का प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट एआई रिटन कोड। ओपन सोर्स में अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द फ्लो, जस्ट बिकॉज वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें यूज करते हैं। लाइक आपको अगर कोड में फंक्शन क्या कर रहा होता है, हर एक फंक्शन के ऊपर एक जेएस डॉक रहता है। प्रोबेबली मैंने जितना ओपन सोर्स देखा है, या फिर डॉक रहता ही है कि भाई ये फंक्शन ये करता है, कमेंट में लिखे रहते हैं। तो चीजें तब समझना आसान होता है। मैं गया, मैंने कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया, मेरे को अगर समझ नहीं आ रहा कि ये है, मेंटेनर से मैंने पूछा, इवन ही इज नॉट रिप्लाइंग, तो तब तो पॉइंट नहीं बनाना कि अगर वो रिप्लाई ही नहीं कर रहा, देन ही इज नॉट रिव्यूइंग माय पुल रिक्वेस्ट एंड इट्स नॉट मर्जिंग। तो आई डोंट हैव एनी वैल्यू इन दैट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। बट अगर वो मेरा रिव्यू हो रहा है, अगर मेरे को फीडबैक्स आ रहे हैं एंड आई एम लर्निंग, दैट्स व्हाई आई चूज दैट प्रोजेक्ट। मुझे अगर प्रोजेक्ट मिल, पता है परमिंदर, मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझ आती है। मैंने एक मूवी देखी थी, लोगों को पसंद नहीं आती, ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई, बट आई वुड से मैं मूवी में हर कुछ पसंद और नापसंद के एंगल से नहीं देखता हूँ। मूवी का नाम है कबीर सिंह। उसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी यार, मतलब मैंने पहली बार देखा था वैसा कुछ। सो दैट आई थिंक उसका नाम कबीर ही था, कबीर सिंह ही नाम था बंदे का, राइट? तो वो अपने कॉलेज में जाता है, उसके टीचर बोलते हैं कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा पढ़ता है, XYZ ABCD, और लास्ट में बोलते हैं बट ये बर्बाद है। वो आपको ट्रेलर में भी सीन मिल जाएगा, बट ये बर्बाद है। तो वो बंदा कहता है ये मेरा कॉलेज है और XYZ कुछ कुछ कुछ। बट आई डोंट नो आप मुझसे रिलेट करोगे यानी, क्योंकि आई थिंक आप प्राइवेट कॉलेज में नहीं पढ़े हो। प्राइवेट कॉलेज में कोई स्टूडेंट कभी ये फील नहीं करता कि वो उसका कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में बंदे को ये रहता है ये मेरा कॉलेज है, आप टीचर हो यहाँ, राइट? अब मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलने वाला हूँ। सिमिलर हैपेंस विद ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। इसमें मैं आपको एक चीज, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है एक चीज सुन के। जिस तरीके से आप ये कह रहे हो ना कि मैं एक प्रोजेक्ट देखूंगा, मैंने उनको एक कुछ पूछा और अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा तो वो मेरे लिए सही प्रोजेक्ट है ही नहीं। क्या आपको पता है ये हिम्मत मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कर नहीं पाते ये बोलने की, क्योंकि उनके लिए आजकल माई बाप और भगवान बनाया गया है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन को। उन्हें लगता है, मैं कैसे बताऊं आपको, तुम मुझे बुरे तरीके से भी ट्रीट करोगे, स्टिल प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मुझे एक कंट्रीब्यूशन करने दो। आर यू ट्राइंग टू गेट इट राइट? मतलब आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? उनके लिए ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन इज्जत वाला नहीं है कि तुम मुझे इज्जत दे रहे हो, मैं तुम्हें काम दे रहा हूं। नो नो नो, उनके लिए ये नहीं है। प्लीज मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मुझसे एक कंट्रीब्यूशन ले लो। उनके लिए ऐसा है। I've seen that, yes. You have seen that? Yes, I am a maintainer, so I'll see that कि ऐसी चीजें चल रही हैं। ऐसे लोग बोलते हैं कि प्लीज, लाइक अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं किया 1 घंटे हो गए, then I get another text कि प्लीज रिव्यू ये वो। They want कि मेरा पुल रिक्वेस्ट रिव्यू हो, मेरे को आप कुछ भी बोलो I'll do, कुछ भी बोलो I'll do। And it's not about कि उन्हें ओपन सोर्स करने में मजा आता है, it's all about कि उन्हें बस वो somehow अपने रेज्यूमे पे चाहिए to get a bigger offer. Can we say that? That's the point. That's the whole point. And that fails the complete open source contribution. पूरा जो that doesn't how मोटिव ही खत्म हो जाता है। ओपन सोर्स ऐसे चलती ही नहीं है जैसे आजकल लोग कर रहे हैं। That's मतलब मजा आ रहा है। I am loving this talk भाई। Thank you. मैं genuinely पूछना चाहता हूँ, are you loving this? Yes, I'm loving this to answer how, like आपके डेप्थ में जाने के बाद, like आप जैसे जैसे जा रहे हो,
इवन आई एम थिंकिंग कि चीजें ये है आंसर्स, ये मेरे पास कुछ आंसर्स हैं, कुछ आंसर आई एम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड देन आई एम गिविंग, बट स्टिल आई एम फिगरिंग आउट कि कैसी चीजें अभी चल रही हैं ओपन सोर्स। क्योंकि भाई ये बड़ा मजेदार चीज है यार, मतलब मुझे बड़ा फैसिनेट कर गया द वे यू सेड इट कि भाई मैं उसको बोलूंगा कि हे ये मेरा प्रोजेक्ट, ये आपका प्रोजेक्ट है, इसमें ये कैसे क्या है, मुझे थोड़ा बताइए। एंड द गाय इज नॉट रिप्लाइंग, इट्स बीन डेज मे बी, तो वो वर्थ इट नहीं है कि मैं कंट्रीब्यूट करूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब मैं कैसे बताऊं यार परविंदर, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आपको पता है आजकल कॉलेजेस में बैनर्स छपते हैं बड़े बड़े कि हे हमने एक क्लब बनाया है और हम ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से खाएंगे। कॉलेजेस एक बड़े फी चार्ज करने लग गए बिकॉज ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन और जीएसओसी। लाइक मेरे कॉलेज में एक कोडिंग क्लब था, हैकेथॉन एंड कोडिंग क्लब, एंड मैं बहुत हमेशा से पैशनेट था कि मेरे को कोडिंग क्लब ज्वाइन करना है, जस्ट बिकॉज मेरा ब्रांच मैकेनिकल है। तो आई वाज ऑलवेज कंसिस्टेंटली आई वाज पिंगिंग दी सीनियर्स कि मेरे को प्लीज ये क्लब में जाना है, मेरा वो ले लो, इंटरव्यू ले लो। एंड इवेंचुअली आई वाजंट एबल टू गेट इनटू दैट HNCC club. And by the way, at the end, what happened is कि club recognized me as that the person he is an open source contributor. कभी भी HNCC का वो और like start होता है कि अच्छा अब juniors को आपको बताना है HNCC क्या है, I always comes and tell them कि अच्छा HNCC ऐसे काम करता है, but eventually I wasn't selected in that club. सेम तो मेरे साथ हुआ ना, मेरे कॉलेज ने कभी मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, कभी नहीं किया, बट जब शेरियंस बिकेम अ थिंग, जब यू नो आई स्टार्टेड डूइंग समथिंग इन लाइफ, देन दे वर लाइक यार बैनर छापते हैं बड़ा सा है, आई सेड नो, नॉट एट ऑल, नॉट पॉसिबल विथ मी, आई वोंट अलाउ यू टू डू दिस। That's the thing which I like. सो परमिंदर, लेट्स टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स, ओके? आई थिंक हम अभी बोर नहीं हुए, कर सकते हैं बात, बहुत ज्यादा, राइट? बहुत है। मैंने एक प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, हाँ। मैंने प्रोजेक्ट पे PR दे दिया, वो रिव्यू हुई, रिजेक्ट हुई, मुझे बताया गया क्या करना है, मैंने उसको फिर से किया। हुई इन द सेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिजेक्शन, यू आर टेलिंग कि क्लोज हो गया या रिक्वेस्ट चेंजेस? रिक्वेस्ट चेंजेस, आई एम सॉरी, रिक्वेस्ट चेंजेस, ओके ओके। सो क्लोज पे भी हम बात करेंगे अभी। रिक्वेस्ट चेंजेस के लिए मुझे बोला गया, मैंने वो किया, मैंने वो डाला, मैंने फिर से किया, फिर से वो रिक्वेस्ट चेंजेस के लिए हुआ। पहला क्वेश्चन, कितनी बार रिक्वेस्ट चेंजेस होता है, क्या उसका कोई फिक्स नंबर है या फिर कोई फिक्स नंबर नहीं है? कोई फिक्स नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक लाइन का कोड चेंज कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग 10 टाइम्स रिक्वेस्ट चेंजेस, इट्स नॉट करेक्ट, आपको खुद को बुरा लगना चाहिए। करेक्ट है, लेकिन अगर आपने कुछ बड़ा PR मारा, ट्रेस किया, सॉरी, तब तो आपको रिक्वेस्ट चेंजेस आएंगे। जैसे जैसे आप रिक्वेस्ट चेंजेस करोगे, मेंटेनर्स भी, क्योंकि वो मेंटेनर आपका कोड नहीं कर रहा, ही इज ऑल्सो एज्यूमिंग दैट। अब वो एज्यूम करके आपको लिखा है, somehow वो वर्क नहीं किया, he will again ask कि अच्छा ये चीज़ गलत थी। They are collaborating basically. अगर वो चीज़ सही थी और वो कंट्रीब्यूटर नहीं कर पा रहा है, he will explain that again. And explanation के बाद भी अगर नहीं कर पाया, he will say कि ये लाइन में ऐसे चेंज करो। He will do that. फ्रस्ट्रेशन किस लेवल पे आता है? Frustration, फ्रस्ट्रेशन एज इन के अब बस हो गया यार, अब क्लोज कर दो। frustration अब depends on the person कि कितना उसके पास सहने की शक्ति है। जैसे मेरे लिए तो I'll do जितना हो पाया हमसे, जितना भी मैं कर पाऊँ I'll do। अब लास्ट में अगर कंट्रीब्यूटर ने, मैं एक रिक्वेस्ट चेंजेस करने के बाद वो ही एक हफ्ते बाद रिप्लाई कर रहा है, अब वो एक हफ्ते बाद चेंजेस करके मेरे को टैग कर रहा है, देन आई हैव फॉरगॉट कि क्या कंटेक्स्ट था, देन दैट्स द फ्रस्ट्रेशन फॉर मी। एंड क्या हम ये कह सकते हैं, जब आप एक प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हो जाते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुके हो, क्या हमें ज्वाइन कहना चाहिए? सॉरी, ज्वाइन करने का सेंस आपने GSOC पे अप्लाई किया, GSOC पे आप GSOC किया, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कह सकते हैं, क्या हमें ज्वाइन कहना चाहिए? आप GSOC प्रोग्राम में सेलेक्ट हुए इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, सो यस यू कैन टेल दैट। ओके, क्या ज्वाइन सही वर्ड होगा? नहीं, you are selected in a particular organization for a particular project. Yes. Can we say that? Yes. Yeah. So उस प्रोजेक्ट में आपको, तो आप उस प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, आपने एक अच्छा अब उससे 3 महीने का या 2 महीने का टाइम स्पेंड किया है। ओके। लर्निंग्स कितनी होती है?
learnings. और मैं उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझाता हूँ आपको। कॉन्टेक्स्ट कुछ ऐसा है, एक बंदा है जिसने मौन सीखा हुआ था, जिसने चीजें सीखी हुई थी, वो बंदा ज्वाइन कर गया। ओके, तो जब वो 3 महीने के बाहर निकलेगा, क्या चेंजेस आ जाएंगे? 3 months is a very short amount of time. तो कोई भी कोड ऐसा सीखने के लिए 3 months is very small time, limited time. बट लिमिटेड टाइम में भी आपको मेंटालिटी सीखने मिलेगी कि हाउ थिंग्स वर्क. ये बहुत बस। इंपॉर्टेंट है। यस, बस यही सीखने मिलेगा आपको. मैं उसे बस नहीं कहूंगा ऑनेस्टली, यही तो है। मतलब कैसे बताऊं मैं इसे, अ लॉट ऑफ टाइम लोग ना, परमिंदर आप मुझे बताना क्या मैं सही हूं या नहीं। जैसे वो होता है ना, बोलते हैं यार वो कोड लिखना सीख गया, हाँ. और कोई बोलता है अबे यार बस वो ना आर्किटेक्चर सीखा। मुझे लगता है गलत तरीके से दोनों सेंटेंस बोले गए। अबे यार बस वो कोड लिखना सीखा, अबे वो आर्किटेक्चर सीख गया। यस. सेंटेंसेस ये होने चाहिए। हाँ. डू यू एग्री? आई एग्री, टोटली आई एग्री. एंड 3 महीने में अगर आप ये सीख पा रहे हो ना कि सही तरीका कोड का क्या है, तो दैट्स वे बिगर देन कि आप कोड लिखना सीख गए। हाँ. क्या हम ये मान सकते हैं? मान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई हार्ड माई प्रोजेक्ट, मुझे थोड़ा ये समझ आया ना कि अगर आपको कुछ भी फीचर डालनी है, मुझे नहीं आ रहा है स्टार्टिंग में. अगर मान लेते हैं चेयर है, चेयर हाउ इट बीन मेड, कैसे है, खोलो, सब चीज़ डेप्थ में जाओ. तो डेप्थ में जाने के बाद ही मुझे चीज़ें फिगर आउट होती है. देन आई लर्न. तो 3 महीने में मैंने क्या सीखा? आई लर्न मे बी हाउ टू लर्न समथिंग. तो मे बी आई विल से दिस. तो हाउ थिंग्स वर्क, हाउ टू लर्न, हाउ टू वर्क ऑन. लाइक हाउ मेनी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस आपने किए आज तक? आई हैवंट काउंटेड येट. ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से अगर आपका कंटेक्स्ट पुल रिक्वेस्ट का है, कितने पुल रिक्वेस्ट आपने रेज किए? मे बी अराउंड 100. बट आप Merged कितने हुए? और आई एम टॉकिंग अबाउट The merged ones? Okay. बट इफ विल टॉक अबाउट कि पुल रिक्वेस्ट के लेवल कैसे थे, Yeah. दैट मैटर्स. अगर आपका एक पीआर है, और अगर आप एक पीआर में आप ओपन सोर्स में जा रहे हो, जीसॉक में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो, दैट मैटर्स कि आपके एक पीआर के अंदर क्या था. अगर आपके 10 पीआर है और सब में टाइपो एक चेंजेस हैं कि नहीं एंड का स्पेलिंग गलत था, तो मैंने उसका पुल रिक्वेस्ट मार दिया, ऐसी चीजें होती हैं। तो दैट डजंट मैटर्स, दैट डजंट काउंट. और इवन आप एक्सप्रेस.js पे भी पीआर कर सकते हो, वो भी एक इजी तरीका होता है। एक्सप्रेस.js, डू यू नो अबाउट दैट? सो डू यू नो अबाउट एक्सप्रेस.js के रीडमी पे पीआर दे देना? ऑडियंस नो। हाँ, I know. Like, okay, I got it कि Express.js is an open source, so I'm making a PR at Express. No, you're not getting it. Let's leave the topic because I think audience got it. Okay. कुछ है, मतलब बड़ी चीजों पे बात हो रही है। So audience in the comment section, आप लोग बता सकते हो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो। Well done. Okay. बड़ा सा मीम कॉन्टेक्स्ट है, आफ्टर द कैमरा ऑफ होने के बाद बताओ। Okay, cool. So let's finish things with some general questions जो कई लोग शुरुआत में पूछते हैं, मैं एंड में पूछता हूँ। What life looks like? अब ये क्वेश्चंस अगेन, मैं यार ऑनेस्टली मैं थोड़ा शोहरत औरत पे कम बात करता हूँ, काम पे बात ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शोहरत बाय प्रोडक्ट है काम का। आप अच्छा काम करोगे, मनी आ जाता है ऑटोमेटिक, दैट्स द बाय प्रोडक्ट। बट स्टिल यार कई सारे लोगों को मनी पे बात करना ज्यादा अच्छा लगता है और शोहरत पे ज्यादा अच्छा लगता है, तो उस पे बात करते हैं। क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर आप एक अच्छा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हो, कंपनीज आपको बहुत सीरियसली लेती हैं? नहीं, इंडियन कंपनीज नहीं लेंगी. Okay. इंडियन कंपनीज को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज जीसॉक. जस्ट बिकॉज मान लेते हैं इंडियन कंपनीज के जो हायरिंग वाले पर्सन हैं वो सीनियर हैं, तब उनके टाइम में जीसॉक उतना वैल्यूएबल चीज नहीं था. देन दे डोंट टेक इट सीरियसली. ओनली वन थिंग जो सीरियसली लिया जाना भी चाहिए और चीज लिया भी जाता है इज अबाउट जस्ट अबाउट योर नॉलेज. आपको कितना आता है. अगर मैंने जीपी प्रोग्रामिंग करी है, वो सीनियर को नहीं आता है, देन दे एंड अप थिंकिंग कि इसको नहीं आता कुछ भी, बिकॉज वो चीज उसको नहीं आता जो चीज मेरे को आता है. दैट्स द डिफरेंस. आप हमारे कोहोर्ट के स्टूडेंट्स को मेंटरशिप करना चाहोगे टू टेल देम कि भाई क्या सही है क्या नहीं? यस, आई कैन प्रोबेबली डू. यस, विल डू इट. लेट्स डू इट बिकॉज आई बिलीव बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जो आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं.
एंड हमें अच्छे लोगों को वहाँ पे लेके आना और उनसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छी नॉलेज उनको पास करना, द सेम थिंग केटी, राइट? सो बट दैट वुड बी वन साइड लाइक आई वुड से वन साइडेड केटी, क्योंकि knowledge transfer फ्रॉम how- योर साइड टू देम. how to get knowledge. यस. That's what I will. सो आपने बताया आप जीपीयू के अराउंड काम करते हो. जस्ट दिस जस्ट साइड क्वेश्चन एंड देन विल फिनिश थिंग्स. तो जीपीयू के साइड पे काम करते हो, व्हाट डज दैट मींस, थोड़ा सा बताइए. Like for example, जैसे कि आपका कोई भी ग्राफिकल रेंडरिंग कंटेक्स्ट की चीजें हैं, अगर आपने CAD सॉफ्टवेयर चलाई होगी, हम इनको अच्छा कॉन्टेक्स्ट देते हैं. 3JS. 3JS. Yeah. लेट्स से 3JS, अब मेरे को नहीं पता कितने लोग यूज किए हैं. लेट्स से 3JS हमारे चैनल वालों को पता है. हो गया. तो लेट्स सपोज अगर आप कोई 3D मॉडल बनाए हो उसमें, तो अगर आप उसको CPU में बनाओगे, वो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. प्रोसेसिंग ही बहुत स्लो है. Correct. एक मोनालिसा का पेंटिंग अगर आपने वीडियो देखी होगी, Yeah. कि GPU में वो डॉट 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 करके और CPU में और 1 pixel at a CPU में time. 1 pixel at a time. That's the thing. तो GPU की रेंडरिंग बहुत ज्यादा फास्ट होती है एज कम्पेयर टू CPU. तो जो 3JS के जो वर्किंग फीचर्स हैं, वो CPU में नहीं चलते हैं, GPU में चलता है. Correct. तो दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ GPU प्रोग्रामिंग. GPU प्रोग्रामिंग में जैसे जावास्क्रिप्ट में जो WebGL की लाइब्रेरी है, आई वुड से, वो GPU को टारगेट करके वर्क करती है. Correct. अगर आप बोलोगे OpenGL, which is basically nothing but some shaders which we write, Correct. Correct. जिसमें 3JS भी यूज करता है. If you're writing, let's say, filters in 3JS, what's back of the scene it's doing? OpenGL. OpenGL, that's the thing. कि अगर आपका पिक्सल एक इन्वर्ट करके पिक्सल है, अगर मैं व्हाइट पहना हूं और मैंने अपने आप को इन्वर्ट कर दिया, इट्स गेटिंग ब्लैक एंड द बैकग्राउंड गेटिंग Some different shade. नो, इट्स लाइक इन्वर्टेड. तो व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम बस उसका कंटेक्स्ट को चेंज कर रहे हैं कि आई एम जस्ट चेंजिंग दैट कलर. तो ये सब शेडर्स से ही चलते हैं, फिल्टर्स, ये सब चीजें, ब्लरिंग हो गया, डेप्थ में कुछ चीजें हैं. तो परमिंदर 3JS से कोड लिखता है या परमिंदर 3JS के बिहाइंड द सीन्स का लॉजिक लिखता है? परमिंदर 3JS के बिहाइंड के लॉजिक का सीन जानता है. ओके. और वो लिख सकता है, बट Correct. अभी कुछ और चीजों पे लिखता है. ओके. सो आपका वो कह सकते हैं इंटरेस्ट है. हाँ. इंटरेस्ट है. सो आर वी ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स कि अगर हम एक अपॉर्चुनिटी समाउ ढूंढ पाते हैं टू टीच आवर पीपल अबाउट what you know, what you understand, you would like to teach them about that Yes. in our cohorts, in our batches, in our everywhere, even on YouTube for free. We would like to Yes, offer some value to our people. Yes, I can help whatever I can. Just because जब मैं कुछ नहीं था, जब मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी, तब मेरे सीनियर्स थे जो कि नॉट इन माई कॉलेज बट आई टेक्स्ट देम ऑन लिंक्डइन, एक दिल्ली के थे. तो ये सब लोगों ने मेरे को हेल्प करी थी एंड दैट्स व्हाट दे डिमांडेड कि अगर मजा आ गया. मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ कम्युनिटी जहाँ पे यार अच्छे लोग आए, अच्छे लोग बताएं और अच्छे लोगों को बताएं जिनको पढ़ना है, जिनको सीखना है. आप समझते हो उस बच्चे का दर्द जो शायद चाइनीज को देखता है और देखता है कि यार कितने अच्छे रोबोट्स बना पा रहे हैं, और वो बनाना चाहता है बट उससे कोई तरीका नहीं मिल रहा कि रोबोट्स कैसे बनेंगे. कहीं कुछ है ही नहीं. वो अपने पूरे शहर में ढूंढ रहा है और कोई रोबोटिक्स का बंदा ही नहीं मिल रहा है. सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका प्रॉब्लम ये है कि वो चाइनीज बंदे को देखना ही नहीं चाहता. दे वांट कि नहीं मैं बेस्ट हूँ. वो उसको क्या आता है, इस कंट्री वाले को क्या आता है, बट बिहाइंड द सीन आई हैव वर्कड विद देम एंड अगर मैं बताऊं तो उनको जितना आता है 15 साल में, 16 साल में, यहाँ पे शायद सीनियर्स 30 साल में नहीं सीख पाते, क्योंकि वहाँ का माहौल ही ऐसा है. वहाँ पे लोग को ऐसे डाइव किया जाता है. दे टीचेस देम कि इस चीज़ को पढ़ो, ये चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ड्रिवन पढ़ाई करो. ऐसा नहीं कि आपको नंबर लाने तो आप पढ़ाई करो. यहाँ पे नंबर का है सारा गेम. बहुत ज़्यादा. दे डजंट, उसको उनको मैटर ही नहीं करता कि मुझे 10 लाख का जॉब लगा, 20 लाख का लगा, 1 करोड़ का लगा. अगर वो 1 लाख में खुश है ना, दे विल वर्क विथ 1 लाख रुपीज पर ईयर. ऐसा होता है, मैंने देखे. तो ओपन सोर्स पे जितने इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आपको क्या लगता है वो 3-4 करोड़ की सैलरी नहीं ले सकते हैं, बट स्टिल दे चूज देयर इंटरेस्ट ओवर द वर्क, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं है. तो ये फॉरेन में ऐसा हो चुका है कि मुझे उनके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है. अब यहाँ पे ये भी चीज गलत है कि अगर जो बच्चे अगर बहुत गरीबी देखे हैं, यहाँ पे तो हॉबी भी नहीं है.
मतलब आप किसी से पूछोगे क्या हॉबी है, पता नहीं। तो इट्स ऑलवेज लाइक मनी ड्रिवन थिंग्स कि मुझे अगर 4 लाख का भी जॉब तो लग जाए, ये हो जाए वो हो जाए। बिल्कुल यार, ये आपने अगली बहुत तीसरी बहुत जबरदस्त बात बोली, इट्स ऑलवेज मनी ड्रिवन थिंग्स। मतलब आप किसी से पूछोगे हॉबी क्या है, यार वो कुछ ऐसे ही बोलेगा जिससे पैसे कम रहे होंगे। कभी ये नहीं बोलेगा आर्ट में इसलिए बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। आर्ट में क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मैं उससे पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं उस पेंटिंग को बेचना चाहता हूँ। ये बहुत सही कह रहा हूँ, और ये शायद क्या फैमिली से ही आता है, बचपन से ही, कि आप सिर्फ कोई चीज करते हो इसलिए क्योंकि आप उससे जॉब या मनी कमा पाओ। और ये चीज गलत भी नहीं है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सच में गरीब हैं और उनको चीजें नहीं, उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है अपने फैमिली में। वो 22-25 साल का हो चुका है और उसको घर पे देना है पैसे, सब उम्मीद लगा के बैठे हैं, देन Correct. उसके पास ऑप्शंस भी नहीं होता कि वो कुछ और कर पाए। सही बात है। तो दो पहलू हैं, कॉइन हैज अदर टू फेस। तो आपकी भी सेम स्टोरी है क्या? आई विल से नो, बट लाइक मेरे घर पे लाइक आई हैव 2 सिस्टर्स, तो उन्होंने बहुत जल्दी स्टेबिलिटी ले आई थी घर के लिए। तो मेरे पास काफ़ी टाइम था कि अपने हॉबी अपने पैशन को मैं देख सकूं। बट अगर मैं शायद घर का सबसे बड़ा बेटा होता तो इस पर मेरे को प्रॉब्लम होता, मैं शायद इतना नहीं कर पाता। तो चीज़ें वर्क ऐसे ही करती है। अभी फिलहाल आपको पैसे कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, और नॉलेज के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि नॉलेज आपका हॉबी होना चाहिए। क्योंकि आप फिर उतना सीख ही नहीं पाओगे जितना आप सीख सकते थे अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, बट देन ऑल्सो यू आर डूइंग इन जस्ट कि मुझे बस करना है जस्ट बिकॉज मेरे को कुछ पैसे मिल जाए, तो आपको 3-4-5 LPA से ऊपर मिल ही नहीं सकता। करेक्ट है, क्योंकि आप क्यूरियस नहीं होते हैं। क्योंकि क्यूरियस नहीं होते, दैट्स व्हाट द पॉइंट है। कि कोड में भी मैंने ये चीज देखा है कि इफ यू आर नॉट क्यूरियस, लेट्स से आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड को जानना है, तो आप कैसे जानोगे? अगर आप क्यूरियस नहीं हो तो आप वो ब्लॉक को पढ़ोगे, अगर आप क्यूरियस हो तो उस ब्लॉक के बाहर चीजों को पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू नो कि अच्छा ये ब्लॉक ये कर रहा होगा। फ्लो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कोड में जानना। क्यूरियोसिटी ही एकमात्र चीज है जिसने मुझे मैं बनाया है। मैं तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज मैं कुछ भी हूँ, थोड़ा बहुत भी, और कल कुछ होऊंगा अगर थोड़ा बहुत इससे ज्यादा, तो आई वुड से सिर्फ क्यूरियोसिटी है। पता है परमिंदर, दिस इज द लास्ट स्टेटमेंट फ्रॉम मी एंड देन वील फिनिश थिंग्स। मैंने यार वो हर चीज करना छोड़ दी, चाहे उससे मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता था, चाहे चाहे मैं ज्यादा कमा सकता था, बट मैंने छोड़ दी, जिसमें यार मुझे ना क्यूरियोसिटी खत्म हो गई। मैं समझाता हूँ, ऑन कैमरा नहीं बता पाऊंगा क्या छोड़ दिया, क्योंकि आई थिंक दैट विल डिस्टर्ब शेरियंस अ लॉट। यस। बट मैं एक चीज है जो काफी टाइम से करता रहा, इवेंचुअली आई रियलाइज्ड अब मजा नहीं आता है यार इसमें। अब मैं ये नहीं, मैं ये करना चाहता हूँ, ऑल्दो दैट वाज अ मेन थिंग आई वुड से, बट भाई इंसान के पास एक जीवन है, डोंट वांट टू जस्ट डू द थिंग जिसको आप कोस रहे हो सुबह से शाम तक, कि यार ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और आप वही कर रहे हो। जिंदगी बहुत झंड दिखती है फिर, बहुत एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। मैं हर सुबह उठना चाहता हूँ और मैं मजे के साथ उठना चाहता हूँ कि आज मजेदार दिन है, एंड आई लिव लाइक दैट। बट स्टिल आई विल से कि ऐसे लोग हैं जिन पे बोझ ही इतना है कि वो ये लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते। करेक्ट है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन विद इट ऑन एज वेल, कि अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, दैट पर्सन वांट्स कि नहीं मैं ज्यादा काम कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ये डर है कि मुझे कोई निकाल ना दे, ये है वो है। बट ओपन सोर्स में लोग ऐसे हैं ही नहीं, सबके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है जो कि ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं, फ्री का काम कर रहे हैं, तो उनको क्या चाहिए? इट्स नॉट अबाउट प्रेशर देयर, नो प्रेशर, Yeah. only just you have to work. Perfect man, this is one of the best talks honestly। परमिंदर भाई मैं सच बता रहा हूँ, बिफोर द टॉक मैं भोपाल में था, तो मैंने बाकी सारे पॉडकास्ट कर नहीं पाए कुछ रीजंस की वजह से, और इवन मुझे ये लग रहा था यार मजा नहीं आएगा यार, इस वाले पॉडकास्ट में मजा नहीं आएगा। मैं परमिंदर को जानता नहीं हूँ यार, मैं कैसे उससे बात करूंगा, क्या बात करूंगा, बट यार तुमने मेरे को बहुत कंफर्टेबल फील कराया ऑनेस्टली। थैंक यू। आई लव्ड इट भाई, मतलब मजा आ गया कसम से। एंड टू द ऑडियंस भाइयों, मैं झूठ नहीं बोलता, यू कैन वॉच माय वीडियोस। मैंने कभी इतना ओपनली ये नहीं बोला होगा कि किसी बंदे ने इतना कंफर्टेबल फील कराया कि मुझे इतना मजा आया इस पॉडकास्ट में, इस बातचीत में। आई लव्ड इट। मुझे नहीं पता भाई 5,000 व्यूज आए, 500 व्यूज आए, 50,000 व्यूज आए,
आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट, हाँ बट यार अब मुझे इतना पता है, कोई बंदा अगर ये वीडियो देख गया उसके पास बहुत सारे सवालों के जवाब हो जाएंगे, और ये वो सवाल होंगे जो कहीं नहीं मिलते, क्योंकि ये सारे एडवांस क्वेश्चंस हैं। एडवांस क्वेश्चंस क्या बोले हैं, ये बहुत बहुत बेस लेवल पे क्वेश्चन, बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे ही नहीं जाते। हाँ डू यू एग्री? यस आई एग्री, थैंक यू वेरी मच थैंक यू इस सो मच चैनल पे आने के लिए भाई। थैंक्स फॉर Loved कॉलिंग it. मी एज वेल। लव्ड इट भाई, और वी रियली होप कि हम आगे आपके साथ हमारी ऑडियंस के लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कर सकें। ओके राइट, थैंक यू वेरी मच। लेट्स फिनिश दिस थिंग गाइस। हमने परमिंदर भाई की डिटेल्स लाइक लिंक्डइन, लाइक आई वुड से हाउ टू कनेक्ट विद हिम, वो सब कुछ हमने हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिस्ट किया हुआ है, तो फटाफट जाके क्लिक करो, फॉलो रिक्वेस्ट भेजो सट से, एंड कनेक्ट हो जाओ हमारे दोस्त से। एंड बाय द वे, अगर आप शेरियंस के कोर्स में हैं, शेरियंस के कोडेक्स कोडर बूट कैंप में हैं, तो यू विल फाइंड ग्रेट पीपल देयर। इवन हम परमिंदर भाई से भी प्रयास करेंगे कि कोई एक आध सेशन आपके लिए ज़रूर कराएं, सो दैट हमारे जो बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं परमिंदर, अ लॉट ऑफ दोज दे आर नॉट वेरी वेल्दी फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ओके बट दे नीड पीपल जो उनका साथ दे सकें। दे आर जस्ट यंगर वर्जन ऑफ परमिंदर, ओके सो आई बिलीव ओल्डर वर्जन ऑफ परमिंदर विल हेल्प देम। डू यू एग्री? yes I'll love to work with you, and also I'll love to help them, because यही है, ओपन सोर्स में चीजें हम इवेंचुअली सीखते हैं, तो अगर मैं Loved कुछ it, man. सिखा पा रहा हूँ तो Loved ओपन it. सोर्स का मतलब ही यही है कि कंट्रीब्यूटिंग टू समवन एल्सेस प्रोजेक्ट, Correct. तो that's Loved it. how it works. Thanks, man. Thank you very much. Let's finish this. Mhm. Thank you very much, guys. There's always a like button that is to show the support. There's always the subscribe button that is to showcase that we support you even more and bring more content like this. By the way, comment section is always open to tell us, KR Harsh bhai, this particular part, loved it. If that is you and you loved it, comment. Chaliye, मिलते हैं. Bye bye. Have a great day ahead, or maybe a good night.